अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जो मुझे टॉपिक मिला है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में से एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों एसोसिएटिव है, ठीक है। ये एसोसिएट नहीं है, ये दोनों क्या है, एसोसिएटिव। ये भी एसोसिएटिव है और ये भी क्या है, ये TIVE है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाली एडिशन है और नीचे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको कहा कि हमने इन दोनों को, मेरा जो है आज मकसद है कि वो आपको समझानी है। अच्छा, मैं आपको कभी भी बुक की थ्योरी से बात नहीं समझाऊंगा। बुक की थ्योरी तो वो है कि जो आप देख के पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आती, इसीलिए आप एक किसी टीचर का इंतखाब करते हो या यूट्यूब पे आते हो और फिर जो है आप उसको समझने की कोशिश करते हो। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की, होती क्या है, ये मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही देसी मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से ये समझाऊंगा कि बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किसको कहते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखो, तीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में तीन नंबर लिखे हुए हैं। एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। यहाँ पे भी ए है, बी है और क्या, सी है। लेकिन यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक फर्क है, और वो फर्क क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी के गिर्द ब्रैकेट है और यहाँ पे बी प्लस सी के गिर्द ब्रैकेट है। अब मैथ्स ये कहती है कि पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्ज कर लेते हैं, ये सारे रियल नंबर हैं, ए भी रियल है, बी भी रियल है और सी भी रियल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है ए भी कोई नंबर होगा, जैसे 1 कर लो, बी 3 कर लो, सी क्या कर लो, 5 कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, ए की वैल्यू वहां पे मैंने क्या रखी है, 1। अभी देखना, यहाँ पे 1 प्लस और बी की क्या रखी है, 3, ये ब्रैकेट आ गई। और सी की वैल्यू क्या आपके पास, 5। ये बहुत आसान सी बात है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट की बात है जो आपको समझनी है, ये पूरा आपको एसोसिएटिव समझ आ जाएगा। ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा, 5। अब देखो, दोनों तरफ ना, यहाँ पे ब्रैकेट में पहले 3 और 1 जमा हो रहे हैं, इधर ब्रैकेट में पहले 3 और 5 जमा हो रहे हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि अगर इधर 3 और 1 पहले ऐड हो रहे हैं, इधर 3 और 5 ऐड हो रहे हैं, तो आंसर मुख्तलिफ आना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और ये क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे 5 और 3 8। अभी देखें, 4 और 5 भी 9 होते हैं और 8 और 1 भी क्या होते हैं, 9 होते हैं। ये दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। यही बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप बेशक पहला और दूसरा पहले ऐड कर लो और तीसरा बाद में ऐड कर लो, या आप दूसरा और आखिरी पहले ऐड कर लो, उसके अंदर पहला बाद में कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जैसे मर्जी कर लो, अगर तीनों नंबर रियल हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि अरेंजमेंट आप एडिशन का जो मर्जी रख लो, ठीक है, ब्रैकेट आप जोन सी मर्जी पहले सॉल्व कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा, मतलब कि फर्क किसी बात से भी नहीं पड़ेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी केस में आ जाए मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है। अब आप नंबर यही लेना चाहें तो ये भी ठीक है, ये ना लेना चाहें कोई और भी ले सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये लिखना लाजमी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है। चले जी, आप कहते हैं यहाँ पे अब आप A1 ले लें, B2 ले लें, C3 ले लें, ये डिपेंड करता है, ठीक है, आप जो मर्जी लेना चाहें। मतलब कोई और नंबर भी ले सकते हैं, मैंने छोटे इसलिए लिए हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी क्या हो, आसान हो। अभी देखें, ए और बी, ए की वैल्यू क्या है, 1, और बी की वैल्यू क्या है, 2, और सी की क्या है, 3। यहाँ पे अब 1 पहले आ गया, यहाँ पे 2 और फिर क्या आ गया, 3। अब आप देखिएगा, यहाँ पे 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 2 और 3, यानी पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी, आप ये क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर 1 को 2 से करें। बेटा, आपको पता है कि मैथ का ये असूल है कि अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो 1 2 सर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3। ये ऐसे ही रहेगा, 2 3 सर क्या हो जाएगा, 6। अब देखें, 2 3 सर 6 आ गया,
ये भी 6 1 ज़र क्या आ गया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब कभी ऑर्डर से फर्क ना पड़े, जगह की तब्दील होने से फर्क ना पड़े, पहले या बाद में मल्टीप्लाई करने से फर्क ना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये आसान तरीन कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने समझाया, ये समझ आया होगा और आप इसको जो है मैथमेटिक्स के अंदर यूज भी करेंगे। और वो दोस्त जिनको इसका नहीं पता, उनके साथ भी इस पे बहस करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ऐसी मजीद प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, आसान तरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए और शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।